महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में कुछ तो ऐसे योद्धा थे जो अपनी इच्छा से उस युद्ध से दूर रहे थे, पर कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा और भी थे जो अगर युद्ध में भाग लेते तो युद्ध और भी प्रलयंकारी होना निश्चित था, परंतु ऐसा होने से पहले ही उनको मार दिया गया। आइए जानते हैं कौन थे वो योद्धा और कितने शक्तिशाली थे वो। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंस। उग्रसेन का पुत्र कंस मथुरा का राजा तथा काल नेमी नामक असुर का पुनर्जन्म था। जब कंस अपनी नव विवाहिता बहन देवकी और वसुदेव के साथ घर लौट रहे थे, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। तब कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनकी संतानों को मार डाला। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी जन्मे, जिसे योग माया ने देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया और अगले पुत्र के रूप में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। आगे चलकर श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। जरासंध का साथी होने के कारण अगर कंस कुरुक्षेत्र युद्ध तक जीवित रहता तो वह भी कौरवों के पक्ष से ही युद्ध लड़ता। केवल कंस ही नहीं, श्री कृष्ण ने उसके कई शक्तिशाली अनुयायियों को भी मार डाला था। पूतना, तृणाव्रत, शंखचूड़, केशी और धेनुकासुर आदि तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध उन्होंने पहले ही कर दिया था। जरासंध। अगर हम केवल संख्या की ही बात करें तो जरासंध की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिसकी संख्या लगभग 23 अक्षौणी थी। जरासंध और उसकी सेना की शक्ति का पता इस बात से ही लग जाता है जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। जरासंध का वध करने के लिए भीम को कई दिनों तक युद्ध करना पड़ा था। भीम ने जरासंध को बीच से चीर दिया था, परंतु उस शरीर के दोनों भाग पुनः जुड़ गए और वह जीवित हो उठा। तब श्री कृष्ण ने एक नरकट लेकर उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीम ने ये संकेत समझकर मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध की पुत्री का विवाह कंस से हुआ था तो वह भी कुरुक्षेत्र युद्ध में कंस का ही साथ देता। नरकासुर। भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर भूदेवी और भगवान विष्णु के 12 अवतार का पुत्र था। भूमि पुत्र होने के कारण पहले वह भौम भी कहलाया। विष्णु जी ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया था। क्रूर प्रवृत्ति का होने के कारण वह भौमासुर भी कहलाया। बाणासुर की संगति में पड़कर नरकासुर दुष्ट हो गया था। उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के ही हाथों हो और कोई भी उसे मार ना सके। उस दुष्ट ने 16,000 महिलाओं का अपहरण कर अपने यहाँ ही रख लिया था। समय के साथ उसका अत्याचार बढ़ता ही चला गया। अंत में उसका वध श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के हाथों हुआ था, क्योंकि सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थी। शिशुपाल महाभारत कालीन चेदी राज्य का स्वामी था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। माता पिता उसका परित्याग कर देना चाहते थे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए तथा गोविंद ने उसे क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह की आज्ञा से युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया। यह देखकर शिशुपाल को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि कृष्ण वृष्णिवंशी हैं, कहीं के राजा नहीं। सर्वप्रथम उन्हें अर्घ्य अर्पित करने पर शेष का अपमान होता है। सबके समझाने पर भी शिशुपाल अपनी बात पर अड़ा रहा तथा कुछ राजाओं के साथ वहां से चले जाने की धमकी भी देने लगा। अंत में उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और श्री कृष्ण ने सबके सन्मुख ये स्पष्ट करते हुए कि वे शिशुपाल के 100 अपराध पहले ही क्षमा कर चुके हैं और यह उसका 101वां अपराध है, उसे सुदर्शन चक्र से मार डाला। शाल्व। शाल्व सौभ नामक नगर का राजा था। वह नगर एक विमान की तरह आकाश में स्थित था।
वह शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब उसे सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया है तो वह क्रोधित हो उठा। अतः शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। उस समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहां उपस्थित नहीं थे। वहां प्रद्युम्न से उसका घोर युद्ध हुआ। अपशकुनों का अनुभव करते हुए श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका पहुंचे। बलराम जी को नगर की रक्षा का भार सौंपकर श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और सुदर्शन चक्र चलाकर शाल्व को मार डाला और उसका विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर गया। एकलव्य एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी धनुर्विद्या के कौशल से गुरु द्रोण तथा अन्य कुरु योद्धाओं को अचंभित कर दिया था। जब गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था तो उसने 2 उंगलियों की सहायता से ही बाण चलाना आरंभ कर दिया और अंगूठा ना होने से भी उसकी धनुर्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे चलकर वह निषादों का राजा भी बना। एकलव्य बाद में जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर श्री कृष्ण के विरुद्ध कुचक्र रचने लगा। जरासंध का सहयोगी बनकर उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था, पर महाभारत युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। कीचक। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय हमें मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। कीचक विराट और नरेश का सेनापति था। वह अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदा चालक और पराक्रमी योद्धा था। महाभारत में कुछ ही पात्र थे जो उससे युद्ध कर उसका वध कर सकते थे। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राजा की वहां हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका भी था और अपने राज्य की रक्षा की थी। द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण भीम ने उसका वध कर दिया था। इनके अतिरिक्त भीम ने हिडम्बसुर, बकासुर, मणिमन, जटासुर और किरमीर आदि और भी कितने ही शक्तिशाली राक्षसों का वध पहले ही कर दिया था। श्री कृष्ण ने भी पौंड्रक, चानूर पहलवान आदि जैसे और भी कई योद्धाओं को पहले ही निपटा दिया था। श्री कृष्ण की ही तरह बलराम जी ने कई शक्तिशाली राक्षसों तथा योद्धाओं का वध किया था। द्विविध वानर जो रामायण काल में भी जीवित था, उसकी मृत्यु बलराम जी के ही हाथों हुई थी। बाल्यकाल में भी उन्होंने प्रलंबासुर, धेनुकासुर और मुष्टिका नामक पहलवान को मार गिराया था। कंस के शक्तिशाली भाई सुनाम का भी वध कर डाला था। बाहलिक नगर के राजा दरद को भी मार गिराया था। हो सकता है कुछ और भी योद्धा हों जिनका नाम हमसे छूट गया हो। हमने केवल प्रमुख योद्धाओं का नाम ही इस सूची में रखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।